इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉइन बिटकॉइन लगातार विद इन एक मंथ के अंदर में $60,000 से $99,000 तक रन किया है। कई लोगों का मानना यह है कि ये पंप हो रहा है, कई लोगों का मानना यह है कि डंप हो रहा है। मेरा मानना यह है सर कि चाहे वो पंप हो रहा है चाहे वो डंप हो रहा है, कहीं ना कहीं हाईटेक वुड परिवार के सभी सदस्य जिनका भी ट्रेड बिटकॉइन के ऊपर में लगा हुआ है, उनको ये बेहतर बेनिफिट्स मिल रहा है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिटकॉइन का नॉलेज तो रखना पड़ेगा, बिटकॉइन की उथल पुथल को तो देखना पड़ेगा। ये श्योर शॉट है कि मैं बिटकॉइन को जिस समय से मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री या हाईटेक बोर्ड के अंदर में एंट्री मारी है, उस समय में मैंने $20,000 पे बिटकॉइन को देखा था और शायद बीतते समय के अनुसार वो $73,000 का टॉप बनाया और फिर वहां से वो डाउनफॉल मार के $49,000 तक गया और $49,000 से विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर में ही वो वापस 60 65 58 60 65 58 70 72 73 तक गया और वो बीतते समय के अनुसार जो डाउनफॉल मारा है उसके बाद से उसने अपनी एक नई हाइक बनाई है, वो है 99,000 पॉइंट समथिंग कुछ का, $99,000 का मैं मान सकता हूँ, 99,800 या समथिंग कुछ डॉलर्स का है जो हाइक बनाई हुई है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये भी कुछ भी अद्भुत नहीं है सर। अगर हम ये सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर 1 करोड़ रुपए एक बिटकॉइन का रेट हो जाएगा तो ये बिल्कुल नगण्य के बराबर है, मतलब ना के बराबर है। इसका आकलन ये किया जा रहा है कि कम से कम आने वाले फ्यूचर भविष्य में एक बिटकॉइन की कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। अब उसके पीछे का लॉजिक कैसे संभव है कि 10 करोड़ रुपए होगी, तो मैं आपको अच्छी तरीके से, आप भी जानते हैं और मैं जो बताना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए कि जिस मार्केट के अंदर में हम वर्क कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर में जिस चीज की क्वांटिटी कम हो जाती है और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, जिस चीज की क्वांटिटी कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका रेट जो है आसमान को छूना शुरू कर देता है। सॉरी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरी दुनिया में 21 मिलियन ही बिटकॉइन बनेगा, 21 मिलियन ही बिटकॉइन बनेगा और अब पूरी दुनिया की आबादी, जो लोग अभी क्रिप्टो के विषय में जानकारी रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको होल्डिंग करते चले जा रहे हैं। कंट्रियां, गवर्नमेंट उसको होल्डिंग कर रही है क्योंकि ये जो क्रिप्टो और डिजिटल की टेक्नोलॉजी है, फिएट करेंसी की जो बातचीत हो रही है, जो डिजिटल करेंसी की बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कॉइन है वो बिटकॉइन है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल के बाद होती है। इसका एक ग्राफ बनाया गया है कि हर 4 साल के बाद इसकी जो बनने की स्ट्रेंथ होती है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। जैसे 2024 में 26 अप्रैल को इसकी लास्ट हाल्विंग हुई थी और उस समय कहीं ये 24 आवर्स के अंदर में इसको जो बनाने में जो कॉस्टिंग आती है और जो मेथड यूज होता है, उस मेथड के थ्रू ये 24 घंटे के अंदर में 900 कॉइन बनते थे। अब 2024-26 अप्रैल के बाद से, उस हाल्विंग के बाद से इसकी बनने की स्ट्रेंथ आधी हो गई। अब आज के डेट में ये 24 आवर्स के अंदर में $450 ही बन पाते हैं और ये 2028 का जो हाल्विंग होगा, उस हाल्विंग के बाद से ये जो 450 है इसका जस्ट 50% हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 225 ही बने। और इस तरीके से बनते बनते एक समय के बाद इसकी जो पीरियड दी गई है ये जीरो की तरफ हो जाएगा और टोटल की टोटल जितनी भी कॉइन बिटकॉइन होगी वो पूरी दुनिया के अंदर में सर्कुलेट करना शुरू कर देगी। बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और आज अगर इसकी डिमांड और सप्लाई, मतलब इसका डिमांड ज्यादा है, इसकी सप्लाई कम है और यही इसका कारण है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, लोगों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में जब फंड यूज हो रहा है, लग रहे हैं, किसी भी चीज को जब लगातार खरीदा जाता है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है और यही रीजन है
कि आज बिटकॉइन का रेट इतना चला गया है। अभी आकलन करने वाले जो साथी हैं, जो इसके लगातार निष्कर्ष और न्यूज पे लगे रहते हैं, उनका मानना ये है कि ये $1 लाख पे नहीं $10 लाख तक जाएगा। नहीं तो आने वाली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आने वाले समय के हिसाब से जो लोग भी इसको सीख लिए रहेंगे, वो अच्छी तरीके से इसको जान सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं इस चीज को समझेंगी, जानेंगी। और आज अगर आप अपने को उठा करके देखिएगा तो आपके जान पहचान में जो भी लोग होंगे, जो न्यू पीढ़ी है, उनसे एक बार बात करके घुमा करके देखिएगा कि क्या वो बिटकॉइन को जानते हैं, क्या वो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जानते हैं। और मेरा मानना ये है कि इस आंकड़े के अंदर में अगर आप उठा करके देखिएगा तो कहीं न कहीं 4 या 5 लोगों के बीच में से एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है, क्रिप्टो को लेके या किसी न किसी मार्केट को लेके। आज इंडियन शेयर मार्केट के अंदर में पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर में हलचल मचा हुआ है कि स्टॉक मार्केट से पूरे फंड निकल करके क्रिप्टो के अंदर में एंटर कर गए। मतलब जो लोग ट्रेडिंग का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ लगाना है। सौभाग्यशाली हम इसलिए हैं सर, क्योंकि कहीं न कहीं हाईटेक बोर्ड ने हमें वो माध्यम दे दिया है कि आज अगर इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सभी साथियों से अगर मैं ये कहूँ कि सर क्या आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं? तो शायद मेरा मानना ये है कि हर किसी का जवाब आएगा कि सर नहीं, तो अभी संभव नहीं। लेकिन मैं अगर यहीं पे एक सवाल आपसे कर दूं कि सर क्या 2010 में आप इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया के अंदर में थे? बिल्कुल थे सर। उस समय आपको इस टेक्नोलॉजी के विषय में पता नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को पता चला भी तो उसने बिलीव भी किया तो बिटकॉइन के बढ़ते हुए रेट के हिसाब से उस व्यक्ति ने उस बिटकॉइन को बेच करके अपने प्रॉफिट्स निकाल लिए। आप हम सभी लोग जानते हैं कि 2010 में इस बिटकॉइन की कीमत मात्र ₹2.5 थी इंडियन करेंसी के हिसाब से। और शायद उस समय 2010 में हर कोई व्यक्ति जो आज इस मीटिंग में उपस्थित है, वो हर कोई व्यक्ति के पास में इतनी क्षमता थी कि 2 से ₹2,500 2010 में वो फेंक सकता था। लेकिन उसे ना तो इस टेक्नोलॉजी के विषय में नॉलेज था, ना ही कोई बताने वाला था, और ना ही वो अगर किसी ने बताया तो उस बंदे ने बिलीव किया था। और यही कारण है कि जिन साथियों ने इस टेक्नोलॉजी को समझा, जिन साथियों ने इस पे बिलीव किया, आज उन सभी लोगों के पास में बिटकॉइन अवेलेबल है। जो इसकी ताकत को जान रहे हैं, उनके पास अवेलेबल है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतनी अवेलेबिलिटीज होने के बावजूद हमें वो मौका नहीं मिल पाया। आज अगर हमें ये मौका मिला है तो बढ़ते हुए बिटकॉइन की रेट पे या मार्केट के गिरने पे इसमें जो पोजीशन बनाने की जो स्थिति आज हम लोग जान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर अभी भी हम इससे समझेंगे तो इसके बढ़ते हुए रेट और इस टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई क्या बोलते हैं व्यवस्था के अनुरूप आप अपने एसेट बेस में बहुत बेहतरीन डिपॉजिट्स आप अपने पास में बना सकते हैं। अगर अभी भी आप अनभिज्ञ रहते हैं तो आने वाले समय के अंदर में आपको ये महसूस होगा कि हमसे हमसे कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई है, हमने कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती कर दी है। आज जो भी लोग क्रिप्टो को जान रहे हैं, उनके मन में हलचल है, उनके दिमाग में हलचल है, उनके परिवार में हलचल है, उनके बिजनेस में हलचल है। लेकिन यह हलचल सिर्फ उन लोगों के बीच में है जो लोग इसको जान रहे हैं, जो लोग इसको समझ रहे हैं। कल एक व्यक्ति को मैंने एक मैसेज डाला था कि सर विद इन 1 मंथ के अंदर में बिटकॉइन 60,000 से $99,000 मतलब $1 लाख को टच कर चुका है, ये समझ लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक रिप्लाई दिया कि सर अभी तक तो आप करोड़पति बन गए होंगे। तो हो सकता है सर, उन्होंने एक वर्डिंग मेरे लिए एक हिंट देने वाली बात उन्होंने मुझे कहा और बोला, काश जिस समय मैं इस सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ और अगर उस समय मेरे पास में 20 लाख रुपए होते, क्योंकि मैंने 20,000 पे बिटकॉइन को देखा है। अब बिटकॉइन को मैंने 20,000 पे भी परचेज किया है, लेकिन कितने से? तो $100 से। अगर मेरे पास उस समय 20 लाख रुपए होते और अगर मैं उस समय एक बिटकॉइन भी खरीद लिया होता, तो आज उस बिटकॉइन की कीमत कितनी होती? 98 लाख रुपए। सोच करके देखिए कि 20 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति एक बिटकॉइन में लगाता आज से 1.5 साल पहले,
अगर मैं बिटकॉइन में 20 लाख रुपए लगाता तो आज उस बिटकॉइन की कीमत मात्र 1.5 साल के अंदर में कितनी थी? तो 98 लाख रुपए। आज के डेट में 98 पे भी अगर हम उसको सेल करते एक बिटकॉइन को तो टोटल मनी कितनी मिलती? 98 लाख रुपए। बता दीजिए दुनिया का कौन सा ऐसा व्यापार है, दुनिया का कौन सा ऐसा बैंक है, दुनिया का कौन सा ऐसा डिपॉजिट है जो आपको 1.5 साल के अंदर में आपकी 20 लाख रुपए को 98 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देगी। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं सर, इसके पीछे का मकसद मात्र सिर्फ इतना है कि आप इस टेक्नोलॉजी और इसकी स्पीड को समझने की कोशिश करिए। आप किसी भी कंट्री के अंदर में बैठ के आप अपनी कंट्री के बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो वर्ल्ड वाइड है। इस बिटकॉइन को इंडिया के लोग नहीं खरीद रहे, पाकिस्तान के लोग भी खरीद रहे, चाइना के लोग भी खरीद रहे, यूएस के लोग भी खरीद रहे, रसिया के लोग भी खरीद रहे हैं। और इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। यही इसका कारण है कि इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बिटकॉइन की ताकत को सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मार्केट के डोमिनेंस को भी अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं। लेकिन जिन साथियों ने बिटकॉइन के प्रॉफिट से चूक गए, घबराने की जरूरत नहीं है सर। बिटकॉइन अगर इस रेट तक गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि बिटकॉइन थोड़ा नीचे भी आएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि आपको $20,000 पे फिर से दिखाई देगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि नीचे तो आएगा, स्वाभाविक सी बात है कि नीचे आएगा, लेकिन अब इसका जो डाउनफॉल होगा वो 60 से 70,000 80,000 तक ही आएगा, क्योंकि बिटकॉइन की इतनी पावर क्षमता से गिरावट नहीं होती है जितनी तरीके से आल कॉइन्स की होती है। लेकिन इसके साथ एक टेक्नोलॉजी और सेटअप है कि अगर बिटकॉइन इतनी तेजी से आगे बढ़ के गया है तो बिटकॉइन वहां पे होल्डिंग करेगा, और इसके पीछे आल कॉइन्स का नंबर है। आप बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? तो आल कॉइन्स के माध्यम से आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं इसी हाईटेक बोर्ड के अंदर में है जिनका ट्रेड एआई के अंदर लगा हुआ है, जिनका ट्रेड एफटीटी के अंदर में लगा हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वाइंस है फील्ड के अंदर में लगा हुआ। इन सारे क्वाइनों का नंबर आ चुका है। अगर आपका ट्रेड उसमें लगा हुआ है तो किसी भी कारण से आप उसे लॉस पे बेचने की कोशिश मत करिएगा। आपने पीछे देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा शेयरिंग के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा समय दें सर प्लीज। सर मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात किया था एफटीटी। एफटीटी के चार्ट को अगर आप लोग देखेंगे सर, मैं आप लोगों के सामने में ये क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, इन चीजों को देखिए। एफटीटी के चार्ट को अगर आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले का मतलब जब एफटीटी सॉरी बिटकॉइन $60,000 पे था, उस समय एफटीटी 165 1.65 $1 $1.5 के समथिंग में रन कर रहा था, और उसके बाद से वो 1.8 तक आया, 1.9 तक आया, और आज के डेट में अगर कल और आज का रेशियो आप मिलाएंगे तो 28% ऊपर देखिए 2.63। हमने एफटीटी के अंदर में मेरी ट्रेड लगी हुई है। कल भी मैं दिखाया था कि एफटीटी के अंदर में एक साथी का मैंने दिखाया था कि वेयर हाउस मोड में इंगेज होने के बाद $200 इंगेज होने के बाद भी सबबिन मोड से कल वो उसने 4 बार प्रॉफिट निकाल करके दिया था। ये बातें मैंने आपको क्यों दिखाई थी? क्योंकि सर सबबिन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहने का ये मतलब है कि जिन भी साथियों का ट्रेड एफटीटी के ऊपर में लगा हुआ है 1.8 से आप देख सकते हैं 2.65,
मतलब अगर 1.8 पे किसी व्यक्ति ने $1000 का ट्रेड लगाया होगा और कहीं वो होल्डिंग डाल करके बैठा हुआ, तो बढ़ते हुए क्रम में 2.8 आने का मतलब 6.66 चल रहा है। और आप यहाँ पे टॉप पे देखिएगा, मैं अभी आपको करंटली टॉप दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3.50 तक जाके वापस आया है। मतलब जिस साथी के पास में 1.8 पे या 1.97 पे उसकी ट्रेड $1000 या $2000 या $100 की लगी हुई होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि 3.05 तक पहुंचते तक उसका फंड कितना, अगर उसने $100 लगाया होगा तो कहीं वो 200 से $250 तक का उसका प्रॉफिट ऑफ रेशियो आ गया, बढ़ते 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 बढ़ते। तो ये कहने का मतलब ये है सर कि आप धीरे धीरे सारे के सारे आल्ट्स कॉइन कहीं ना कहीं इस नंबरिंग को पकड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब बीटीसी होल्डिंग बनाएगा उसके बाद आल्ट्स कॉइन का ही नंबर आएगा। अब अगर यहीं पे हम एआई को ले आते हैं, कल मैं एक्सआरपी पे भी बात किया था। आप अगर एक्सआरपी को देखेंगे तो मैं शायद उस समय 1.223 या 21 पे बात कर रहा था, और अभी के डेट में 1.45। कहने का मतलब जो हम कहते हैं कि 5 से 25%, तो सर आप इंट्राडे में उठा करके देखिए, एक एक दिन में एक एक कॉइन, आल्ट्स कॉइन जो है वो कम से कम 25%, 30%, 40% प्रॉफिट देने के लिए तैयार खड़ा है। बस ये है कि अगर आपको उस कॉइन के विषय में नॉलेज है, आप उस कॉइन के विषय में जानकारी रखते हैं, आप उस कॉइन को ट्रैक कर रहे हैं, या आपका उस कॉइन के अंदर में ट्रेड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ट्रैक कर रहे हैं और वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये कॉइन है सर BCH। ये कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। BCH जो है सर, ये जस्ट बिटकॉइन का कैश रूप है। जब भी बिटकॉइन मूव करता है उसके साथ साथ में ये 110% मूविंग करता है। आप कभी भी उसको उठा करके देख लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति है जो बिटकॉइन का सर्चिंग कर रहा है वो BCH को चेक करके देखेगा, 110% उसका ग्रोथ मॉडल वैसे ही दिखाई देगा। अब ये बताने का मतलब क्या है सर, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति ऐसा है कि बिटकॉइन में अगर वो अपनी ट्रेड को नहीं लगा पाया, तो BCH के चार्ट को देखते हुए, BCH के बेस को देखते हुए आप उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10 से 15% का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपको निकाल करके दे देगा। हो सकता है अगर आप उसको 1 महीने के समथिंग में होल्डिंग डाल देते हैं तो वो उससे ज्यादा भी दे देगा। अब एक न्यूज निकल के आई है सर, जो हमारे सीनियर्स के द्वारा है, एआई पर। एआई के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका ट्रेड लगा हुआ है, और एआई का ग्राफ आप देख सकते हैं सर। अब ये 4566 समथिंग में आ रहा है, 4562 के समथिंग में आपको दिख रहा है, और आज के डेट में भी 1.91 के समथिंग में है। जिन साथियों का ट्रेड लगा हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। एआई हर हालत में, हर कंडीशंस में आपको $1 से $1.5 तक दिखाई देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 4500 के रेंज पे आज दिख रहा है और ये जब $1.5 के समथिंग में पहुंच जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका 4500 से 9000 मतलब $1 से नीचे रह जाएगा। उस कंडीशंस में भी आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसेंस है, धैर्य है और हिम्मत है, तो आप बने रहिए, तनिक भी घबराइएगा नहीं। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि किसी भी कॉइन में अगर आपका ट्रेड लगा हुआ है तो पैसेंस बना करके रखिए। वो कहते हैं ना कि हर दिन किसी ना किसी कॉइन का नंबर आता है, उसी तरीके से एआई का भी नंबर आएगा, और बेहतर से बेहतर प्रॉफिट ही आपको दे के जाएगा। आपके फंड को डबल तक भी करके जा सकता है। जा सकता है का मतलब 110% जाएगा। जिन बातों को मैं आज रिपीट अगेन कर रहा हूँ, आप इन चीजों को वॉच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। मार्केट के बहते हुए बहाव को जब आप देखते हैं सर, $20,000 से जब हम देख रहे हैं तो कितनी बार बीटीसी अप एंड डाउन किया, कितने बार एथेरियम अप एंड डाउन किया, कितने बार सोल ने अप एंड डाउन किया। इन सारी सिचुएशंस को जब आप मार्केट में लगातार बने रहते हैं और इनको वॉच करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने भी आती है। पर्टिकुलरली अगर किसी भी कॉइन के अंदर में आपका ट्रेड लगा हुआ है, तो गुजारिश आपसे यही है कि उसके बॉटम और टॉप को जरूर सर्च करें कि ये कितना हाइक तक जाता है, कितना लोएस्ट तक जाता है। को आप समझ लेते हैं तो उसके अनुरूप आप क्या करते हैं, अपने कॉल बैक सेटिंग को डालते हैं, और हाईएस्ट को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें फिर हाईटेक बोर्ड ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ क्या दिखाता है, प्रॉफिट दिखाता है।
तो हमें उसके बॉटम को समझने की जरूरत है। इसी तरीके से किसी भी कॉइन को आप अगर पकड़ते हैं तो उसके हाईएस्ट और बॉटम को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बीटीसी की बात कर दूं सर, तो आज बीटीसी का हाईएस्ट कितना है, 98 पे चल रहा है। और अगर मैं इसका देखिए 99,419, कहने का मतलब $99,419 तक बीटीसी ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट बनाया है। इन्फो में जाकर के आप चेक करिएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा, मतलब 41 दिखा रहा है, लेकिन 99,502 तक इसने टच किया हुआ है। मतलब आज के डेट में टॉपेस्ट रेट बीटीसी का कितना है, 99,502, और लोएस्ट कितना है वो आपके नीचे में दिखाई दे रहा है। अब इससे कई साथी के मन में ये डर होगा, क्या डर होगा कि अब बीटीसी तो अपने एकदम टॉप पे जा चुका है, क्या हमें बीटीसी के अंदर में एंट्री लेनी चाहिए? तो मेरा मानना ये है सर कि अभी भी आपको बीटीसी के अंदर में एंट्री लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बीटीसी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी का सबसे नंबर 1 कॉइन है। और अगर इसके अंदर में आपकी एंट्री है तो बोर्ड के थ्रू होनी चाहिए। बोर्ड के थ्रू क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपने $50 या $100 का भी ट्रेड 99 100,501 पे भी आपकी ट्रेड लगी हुई है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बोर्ड ने दे दिया है कि 98,365 पे, अभी थोड़ी देर पहले 97 पे भी दिख रहा था। 97 का सेटिंग, अगर 99 से 97 का सेटिंग मतलब 2% या 3% डाउनफॉल का सेटिंग अगर आपने किया होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1.5% ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है $100 और इन्वॉल्व करने से। और जैसे ही 1.5% को बीटीसी एक बार डाउनफॉल करेगा, सॉरी अप करता है, वैसे ही आपका $200 का प्रॉफिट निकाल करके आपको दे देता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि बोर्ड के माध्यम से जब आपकी ट्रेडिंग लगती है तो किस तरीके से आपको बेनिफिट्स मिलता है। श्योर शॉट है बीटीसी नीचे आएगा, लेकिन वो कब नीचे आएगा और कितना नीचे आएगा ये कोई नहीं जानता है। और इसी तरीके से ये भी कोई नहीं जानता है कि ये कितना ऊपर चला जाएगा। आकलन है लोगों का कि ये 1.5 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख डॉलर तक जाने की तैयारी में है। सर अभी नहीं जाएगा, आने वाले 4 साल के अंदर में जाएगा। और इसी के साथ आपको एक बैड न्यूज और देना मैं चाहता हूँ। वो बैड न्यूज ये है सर कि पूरी दुनिया के अंदर में एक बड़ा दिन मनाया जाता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर में मनाया जाता है। वो डेट होता है सर बड़ा दिन का 25 दिसंबर। और ये मान लीजिए ये जो मार्केट का बुल पोजीशन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दिसंबर के स्टार्टिंग से या दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको इसका डाउनफॉल भी दिखाई देगा। क्योंकि इस मंथ के अंदर में टोटल जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पूरे साल भर के कार्यक्रम को उस प्रोग्राम के बेस में, छुट्टी के बेस में मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हो सकता है कि आपको दिसंबर आप मंथ के अंदर में आपको एक डाउनफॉल तगड़ा दिखाई दे जाए, लेकिन उस तगड़े डाउनफॉल को आप बैड न्यूज ना समझे, उस तगड़े डाउनफॉल को आप एक अपॉर्चुनिटी समझे। क्योंकि जब आपके पास वहां पे डॉलर बैलेंस में रहेगा तो उस डाउनफॉल में जब आप बीटीसी को बाइंग करते हैं या किसी भी आल कॉइन्स को बाइंग करते हैं या किसी भी कॉइन्स को जब आप एवरेजिंग करके बाइंग करते हैं तो आपका जो एवरेज होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। और कहीं ना कहीं फिर जब से ये शुरुआत होगा जनवरी फर्स्ट वीक से जब न्यू ईयर की बेस पे ये शुरुआत करेगा, तो फिर वहां से आपका टॉप बनना शुरू करेगा और आपके प्रॉफिट ऑफ रेशियो को लगातार देते हुए आपको फिर से डॉलर बनाने की वो मशीन और माला माल और आपकी खुशियों को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाता हुआ चला जाएगा। इन जानकारियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो भी चीजें बताई, जो मेरे पास में नॉलेज था मेरे सीनियर्स के माध्यम से, जो मेरे गुरुजनों के माध्यम से था, उन सारी चीजों को मैंने आपके सामने डिफाइन किया, साफ शब्दों में डिफाइन किया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से मैं बोलता हूँ शायद ही कोई कंफ्यूज हो पाता होगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आती है या मेरी बातें नहीं समझ में आती है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे रिपीट अगेन करें। मैं हो सकता है कि और बेहतर से आपको बताने की या सिखाने की या समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और हमारे मीटिंग में नरसिंह मीना सर भी मुझे दिखाई दिए थे। सॉरी, कुछ साथियों को मैं
जैसे कि देवाशीष सर हैं, इनको मैं को होस्ट नहीं बना पाया था सर, क्योंकि मैंने मीटिंग को स्टार्ट कर दिया था। तो नरसिंह मीना सर अगर नहीं है तो, हाँ नरसिंह मीना सर है सर, नरसिंह सर, सॉरी सर, मैं आपको ही बनाया था को होस्ट, लेकिन किसी कारण से आप छूट गए थे। तो नरसिंह सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आए सर, और प्लीज मीटिंग को थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज सभी को इनके बारे में आपने बहुत ही अच्छी शानदार जानकारी दिया और लोगों को मोटिवेट भी किया। वाकई में जिनकी जो ट्रेड लग रही थी तो वो कहीं न कहीं जो कंफ्यूजन थे वो आज कहीं न कहीं वो क्लियर हुए होंगे और मोटिवेट हुए होंगे। बहुत ही शानदार और सरल तरीके से आपने बताया, सबको समझ में आया। वाकई में आपकी आवाज में एकदम है सर। और दोस्तों में और कहना चाहूंगा कि अगर किसी कोइन को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और अपने कोइन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अभी समय है आधे घंटे का है, तो आधे घंटे में सर ने बहुत ही अच्छी सारी कोइनों की जानकारी दी, लगभग जिसमें अपने की ट्रेड हो रही चल रही है। और फिर भी आप लोगों को कोई पर्सनल कोई कोइन के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हैंड रेस करके अपना सजेशन रख सकते हो। तो अभी सर का आया में मोहम्मद सब्बन जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने हमें शेयरिंग का मौका दिया। मोहम्मद शाबान फ्रॉम पाकिस्तान से। थैंक यू सर। जी सर, जैसा कि नहीं सर, क्या डाउट था आपका? जी सर, ऐसा है कि मेरी ट्रेड लगी हुई है और आई थिंक $500 की, तो मैंने XRP पे लगाई हुई थी और दूसरा 1000 पे लगाई हुई थी, और कल का प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ था और आज मुझे जो है डबल ट्रिपल जो है इसने XRP ने दे दिया था, और आज बड़ी खुशी हुई थी कि इसने जो दिन छूटे थे वो भी मेरे जो है वो पूरे कर दिए थे। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं अगर ट्रेड मेरी लगी हुई है, कहीं मैं बिज़ी हो जाता हूँ या मैं नहीं देखता या कहीं पे चला जाता हूँ, ये 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए, क्या वो मेरा ट्रेड लगा हुआ मुझे प्रॉफिट देता रहेगा? बिल्कुल सर, नरेंद्र चौबे जी आपको स्पष्ट करेंगे। सर अभी हैं सर। सर का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप सर को क्लियर। ओके सर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बोट है ये ऑटोमेटिकली बोट है सर जी। ये आपके मोबाइल के सर्वर से नहीं चलता है, ये अपनी पर्सनल एक सर्वर होता है, उस सर्वर के थ्रू चलता है। जो भी ट्रेड आपने इसमें सेटिंग कर दी है, एक बार अपने सेटिंग को किसी भी सीनियर्स के माध्यम से एक बार चेक बैक करवा लीजिएगा। बोट कभी भी बंद नहीं होगा। बोट के बंद होने के सिर्फ 2 कारण होते हैं सर। एक, आपका एसेट में हमेशा फंड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, जो कमांड आपने बोट को दिया है उसके साथ कोई भी फॉल्स मिसिंग ना करे। फॉल्स मिसिंग का मतलब ये है सर कि आपके पास में $500 है और उस $500 से आपने 1000 सेट पे भी अपने ट्रेड को लगा दिया है, और 500 ही डॉलर का ट्रेड या 100-200 का ट्रेड आपने एआई पे भी, ये सॉरी, XRP पे भी लगा दिया है। अगर इन दोनों कॉइनों पे लगा दिया है और बाय द वे मान लीजिए कि किसी डाउनफॉल की वजह से या तो 1000 सेट्स नीचे जाता है या XRP नीचे जाता है, तो जो उसकी लिमिट कॉल बनी हुई है उस पे वो डॉलर्स को इंगेज कर लेगा, और फिर जो दूसरा कॉइन है अगर किसी कारण से वो नीचे जाता है और उसको डॉलर्स नहीं मिलेगा तो वो वहीं पे उसके ट्रेड को बंद कर देगा। मतलब एक पे ही होना चाहिए, जितनी भी बड़ी ट्रेड लगानी चाहिए एक पे बड़ी ट्रेड लगा लेना चाहिए। देखिए, आपने अगर दूसरी उसमें ट्रेड लगा भी रखी है, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, बाय द वे आपके पास में $500 है और आपने 2 कॉइन में लगा दिया, तो $100 से आपने 1000 सेट्स को भी शुरुआत किया, $100 से ही, $100 से ही आपने इसको भी शुरुआत कर दिया, एआई को भी, सॉरी, XRP को भी शुरुआत कर दिया सर। $200 आपके एंगेज हो गए सर। बचे कितने आपके पास में? $300। अब $300 का मतलब ये है कि आपने अगर $200 की सेटिंग आपने 1000 सेट्स में दिया हुआ है, तो $100 का सेटिंग आपने किसके अंदर में दिया हुआ है? XRP के अंदर में दिया हुआ है। आपके टोटल के टोटल $500 एंगेज हो गए। अब वो जो बैक सेटिंग दी हुई है वो $200 से नीचे की अगर आपने दे रखी है और वहां पे आपके पास में डॉलर अवेलेबिलिटीज नहीं है, तो बोट आपका 1000 सेट्स पे वर्क करना बंद कर देगा, ओपन मार्जिन में ले जाकर के आपके बोट को बंद कर देगा। क्योंकि आप उसको बिल्कुल नहीं बना सकते। जब उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर वो अपना काम करना बंद कर देता है।
तो उसका मानना यह है कि जितनी आपके पास में सेटिंग है, जितने आपके पास में डॉलर्स है, उसको सेटिंग करिए, 1 से 2 बार में ही करिए। अगर 2 बार का आपने कमांड दिया हुआ है कि डाउनफॉल में 2 बार में ही $100 को अटेंड करे, और तीसरी कमांड आपने नहीं दिया हुआ सर, तो 2 बार डाउनफॉल में जाके वो खरीदेगा और वो होल्ड करके इंतजार करता रहेगा कि कब ये मार्केट ऊपर जाए और कब मैं अपने मालिक को प्रॉफिट निकाल करके दे दूं। गुड हो गया। बोथ सिस्टम में एक ही तरीके से काम करता है सर। अगर आपने जहां से बाइंग किया, अगर वहां से मार्केट बूम करता चला जाएगा तो आपको उसके बैक कॉल की जरूरत ही नहीं है। $100 को ही बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, ये तब तक करता रहेगा जब तक वो प्रॉफिट ऑफ रेशियो में रहेगा। और जब वहां से डाउनफॉल मार्केट आता है तो फिर वो देखता है कि मेरे मालिक ने मुझे पीछे किस किस रेट में खरीदने के लिए बोला है। अगर उस रेट में मार्केट जाएगा तो वो खरीदेगा, और अगर आपने वहां पे उसको डॉलर नहीं दिया तो अच्छा, मालिक ने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब मैं मालिक को बेवकूफ बनाऊंगा, वो पूरे बोर्ड को, सिस्टम को बंद करके छोड़ देता है। ये ऑटोमेटिकली एक जिन्न है सर, ये समझ लीजिए। सही। तो उसको जो भी कमांड आप दीजिए भरपूर, उसकी खुराक हमेशा उसके पास रखिए। और दूसरा कंडीशन होता है सर कि जब वो प्रॉफिट निकालता है तो उस प्रॉफिट का 100% प्रॉफिट कहां जाता है? आपके बाइनेंस पे जाता है। तो हाईटेक बोर्ड 25% कैसे देंगे? तो हाईटेक बोर्ड ने क्या किया सर, आपके एसेट के बेस में आपके हाईटेक बोर्ड के अंदर में कुछ डॉलर्स डलवा रखे हैं, वो से माइनस होते रहते हैं। तो बीच में खोल के आप एक बार देखिए कि मेरे पास में एसेट अवेलेबल है कि नहीं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि एसेट अवेलेबल नहीं होगा तो वो वर्क तो करेगा, लेकिन मतलब खरीदना और बेचना दोनों बंद करके इंतजार करता रहेगा। उसकी खुराक है गैस फीस, गैस फीस उसके पास होनी चाहिए। हाँ यस, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसी बाइक है कि तेल नहीं है, अगर एसेट में फंड नहीं है तो ये चलना बंद कर देगी। तो फर्ज करें 1 महीना मैं चला जाता हूँ, या सेट ऑफ हो जाता है। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है, हम ड्राइविंग करते हैं, चलें भाई मैं 1 हफ्ते के बाद वापस आऊँगा, फिर मैं देखूंगा। क्या उसको क्या कहना चाहिए कि 1 हफ्ते के बाद आके देखना चाहिए, या उसको बार बार देखना चाहिए? अगर मेरा मानना यह है कि अगर उसने $100 अपने एसेट में डाल के छोड़ दिया है, $1000 से उसने किसी भी कॉइन में ट्रेड सेटिंग कर दिया है 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स का, उसको सेटिंग करके उसको भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोट ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, उसको खोल खोल के देखने से काम नहीं करता है, वो दूसरे सर्वर पे काम करता है, और ऑलमोस्ट उसका जो भी प्रॉफिट ऑफ रेशियो रहेगा वो 1 हफ्ता नहीं 1 महीने के बाद भी आके खोल के देखेगा तो उसको दिखाई देगा सर। उस कंडीशंस में बोर्ड कभी भी गड़बड़ेशन नहीं करता है सर, बोर्ड ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है। आप देखिए चाहे मत देखिए, क्योंकि रात के 2 बजे 3 बजे भी ये प्रॉफिट देता है, उस समय कोई बोर्ड को नहीं देखता है सर। अब बोर्ड ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता रहता है। इसीलिए कहते हैं सर कि आपके पैसे को ना सोते समय में भी मल्टीप्लिकेशन करता है। सही, गुड तो हो ये इसका गया। थैंक यू सर जी। और भी है, और ने भी हैंड रेज किया है। ये जिम्मी का है, जिम्मी लस्सू है। इनको अपन अनम्यूट करते हैं। सर आपको अनम्यूट दिया गया है। हेलो सर। हाँ जी सर, जी सर। सुन रहे हैं? सर मोस्ट वेलकम। जी सुन रहे। हेलो सर, हम जिमी लसू फ्रॉम नागालैंड। सर मोस्ट वेलकम सर। जी नागालैंड से है हम ना। सर बिल्कुल सर। इसमें एक तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि हम लोग का ये डेली सेटिंग करना है ना, और वो जो सेटिंग हो गया वो उसे चलेगा। सर देखिए, आपने जिस क्वाइन का जो भी सेटिंग दे दिया एक बार, हाँ वो सेटिंग कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब मैं थोड़ा सा ना आपके सवाल को जवाब देने के लिए ना 1 सेकंड फिर से एक शेयरिंग के माध्यम से ना आपको दिखाता हूँ सर। 1 सेकंड। ओके सर। तो अभी जी थोड़ा इसमें कम समय में लेना, और भी हैंड रेस है तो उसको क्लियर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
कभी कभी सर ये भी नौटंकी कर लेता है जल्दी होती है तो। हाँ, होता भी। सर जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 1000 सेट्स को मैंने ओपन किया सर। हाँ जी। ये 1000 सेट्स में अगर मैं ट्रेड सेटिंग की मैं बात करूं, के सामने देखिए मैंने 3 टाइम्स का सेटिंग दिया हुआ है सर। $50 का ट्रेड शुरुआत हुआ है, 3 टाइम्स का सेटिंग दिया हुआ है, 2.2 का प्रॉफिट ऑफ रेशियो लगाया है, कॉल बैक लगाया 2 टाइम्स का, और सॉरी होल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कॉल बैक है वो 0.2 का है, कॉल बैक जो है 0.3 का है। अब अगर मैं अपने मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस को आपके सामने सेटिंग दिखाऊंगा सर, तो यहाँ पे दिखाया देखिए $100 से इसने 12% नीचे खरीदा है, फिर $100 से इसने 10% नीचे खरीदा है, और अभी मैंने तीसरी जो सेटिंग दी है इसको 17% की दी है $100 से खरीदने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसने $299 को एंगेज किया हुआ है, $100 और ये एंगेज करेगा जब यहाँ से 17%, मतलब ये नीचे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1820, मतलब 1820 पे जब 1000 सेट पहुंचेगा तब मेरा तीसरा सेटिंग को वो लेगा, और यहाँ पे 2 बार मैंने ले दिया। ये तीसरी सेटिंग को मैंने डाल करके अगर छोड़ दिया तो ये ऑलमोस्ट जब ये 2447 अभी इसका है 1800 पे नीचे जाएगा तो ये समथिंग 2300 के समथिंग में आ जाएगा, और जैसे ये 2300 में आएगा तो यहाँ पे आप इसका होल प्रॉफिट देख रहे हैं 2500 अभी दिखा रहा है। 2500 से ऊपर जाते ही ये पूरा का पूरा $300 जो भी इंगेज किया हुआ है ये सब बेच के एक बार में फ्री कर देगा सर, और फिर $100 से जहां पे ये बेचेगा उसके थोड़ा आगे पीछे करके ये $100 से मेरी बाइंग कर लेगा। अब अगर इस सेटिंग को हम नहीं बदलते हैं और 2500 पे बेचने के बाद ये वापस किस पे चला जाता है सर, 3000 पे चला जाता है, तो 2500 से लगातार $100 को खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, 3000 तक चला जाएगा। और अगर बाय द वे मान लीजिए कि 3000 से नीचे डाउनफॉल आता है तो 3000 से 10% का सेटिंग अगर मैं दिखाऊं तो 3000 के टॉप पे गया और 10% पे आने का मतलब $300 आते ही 2700 पे, जो अभी इसने 2400 समथिंग पे कुछ पे खरीदा है, 2700 पे ही वो वापस खरीद लेगा। तो जब हमारा पॉइंट हाइक बना लेता है तो सिर्फ जाके इस सेटिंग को जो 12% सेटिंग दिया हुआ है इसको आप बदली कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी बदली करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 10 या 12% ऊपर गया है तो वहां से बॉटम जो भी 12% होगा वहां पे आके वो आपका बाइंग कर लेगा। अगर आप इस कंडीशंस को एज इट इज छोड़ देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 4 बार के वेयर हाउस में आपकी सेटिंग को वो कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। अच्छा, समझ पा रहे हैं सर मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे बाय द वे मान लीजिए बीटीसी आज के डेट में जो है सर, बीटीसी देखिए करंटली मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीटीसी अभी देखिए ये करंटली आपको दिख रहा है, बीटीसी का जो लगा हुआ है सर 97539 पे बाइंग किया हुआ है, और ये दिख रहा है 98654 पे, मतलब अभी 1.14 का प्रॉफिट चल रहा है, जबकि हमने इसमें ट्रेडिंग रेशियो क्या लगा रखा है सर, 2.1 का लगा रखा है। 2.1 के ऊपर जाएगा तब ये सेल करेगा। स्वाभाविक है कि इसका सेटिंग भी हमने एक बार कितने का दिया है, 4% नीचे का दिया है। अगर ये यहां से इसको सेल करता है सर, कितने पे सेल करेगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ओके सर, 99588 पे ये सेल करेगा, बीटीसी को ऑटोमेटिकली ये सेल कर देगा। अब 99588 पे वहां से 4% जैसे ही नीचे आएगा वहां पे आके ये क्या कर लेगा, बाइंग कर लेगा। अब अगर बाय द वे मान लीजिए कि 99 पे उसने प्रॉफिट बनाया और वहां से वो आगे 10% चला जाता है, 1,10,000 का समथिंग प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसका प्राइस हो जाता है, तो वहां 1,10,000 से जैसे ही 4% नीचे आएगा वहां पे वो बाइंग बन जाएगा। तो इस रेशियो को हमको, इस कॉइन का हम प्रॉफिट देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई 1,10,000 तक गया है और हो सकता है कि ये डाउनफॉल मारे तो 1 लाख पे मिल जाए, तो उसके हिसाब से 10% का सेटिंग हम यहाँ पे इंटर करके डाल देते हैं। यहाँ 4 डाला हुआ है तो 10% डाल दीजिए। जब 10% डाउनफॉल आएगा तब आपके डॉलर को एंगेज करेगा, नहीं आएगा तो नहीं एंगेज करेगा। अभी आप देखिए मैंने इसमें सेटिंग दी हुई है सिर्फ 1 टाइम। 1 टाइम का सेटिंग क्यों दिया हुआ है,
क्योंकि मुझे ये अंदाजा है सर कि बीटीसी अगर गिरता है तो 10 से 15% नीचे तक गिर सकता है। गिरता है तो 10 से 15% तक गिर सकता है, और अगर नहीं गिरेगा तो 4% में भी गिरेगा तो मेरा $100 इंगेज करके मेरा एवरेजिंग बेस्ट कर देगा। अगर बाय द वे नहीं गिरा तो इसी से प्रॉफिट निकालता रहेगा, और अगर बाय द वे मान लीजिए कि 15% 20% नीचे भी गिर जाता है तो मेरा एक बार 4% पे उठाने के बाद मेरी कोई बाइंग नहीं करेगा, और 20% नीचे से मैं जब अपनी बाइंग करूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरी एवरेजिंग बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है कि नहीं होगी? इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास में अगर डॉलर्स कम है या मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसकी सेटिंग को किस तरीके से करूँ, तो ये सेटिंग कोई भी कर सकता है। और अगर नहीं चाहते हैं तो 5 बार का सेटिंग डाल करके आप उसको भूल जाइए, देखते रहिए, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा, निकालेगा डालेगा, निकालेगा डालेगा, करता रहेगा। अच्छा अच्छा, जबरदस्त सर। जी जी, आपका क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ अगर जी। हो तो आपका जी जी, ओके ओके। नहीं हुआ तो आपका जो सेल्फ कॉइन है उसको भी आप देख सकते हो। बिल्कुल ठीक है। आप तो नेक्स्ट में लूंगा भगवान राम प्रजापति जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने भेजा है। आपके क्या क्वेश्चन है रखिए सर, अनम्यूट। जी जी, मोस्ट वेलकम। उसके बाद में मैं दे रहा हूँ संजय, एक संजय और फरीदाबाद। सर जो भी को होस्ट साथी है, कोशिश करें कि जब उनका हैंड रेज होता है तो उनको जरूर से जरूर वो दे सर। हाँ बिल्कुल, सबको कर रहे हैं सर, सबको कर रहे हैं। हाँ फरीदाबाद से है। हाँ जी नमस्कार सर, मैं संजय बात कर रहा हूँ जी फरीदाबाद से। जी जी जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो भी हम प्रिंसिपल लगाते हैं तो क्या हमें कुछ फंड रखना पड़ता है, जब ज्यादा फ्लोटिंग हो जाए तो हमें इमरजेंसी के लिए हमें फिर से डालना पड़े, ऐसा कभी होता है? किसमें फंड के लिए बोल रहे हो? किसमें रखने की बोल रहे हो? जैसे हमने आईडी लगाई, जी जी, ट्रेडिंग चालू हो गया, अब कुछ इमरजेंसी फंड हमें अपने वॉलेट में भी रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे कभी ज्यादा फ्लोटिंग हो जाए 50%, 60%, 70%, तो दोबारा फिर से हमें डालना पड़ता है फंड। कौन से वॉलेट, बाइनेंस की बोल रहे हो या हाईटेक की बोल रहे हो सर? मैं हाईटेक की बोल रहा हूँ, जो ट्रेडिंग चलता है तो ट्रेडिंग में जी जी, फ्लोटिंग होता है ना जी, फ्लोटिंग जो आप क्या बोलते हैं, जो माइनस पे जा रहा होता है वो। हाँ जी हाँ जी, नहीं जी, इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है, वो चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखो दो ही जगह फंड रहता है इसमें, एसेट्स में रहता है हाईटेक में, और बाइनेंस में रहता है स्पॉट वॉलेट में। तो दोनों की आप अलग अलग डेफिनेट अलग अलग उसकी यूज है, यहाँ किसका यूज कैसे है, उसका यूज कैसे है, तो आप किसके लिए बोल रहे हो? क्लियर पहले आपका क्वेश्चन मैं सर ये बोल रहा हूँ, जैसे हमने $500 की आईडी लगाई, जी जी, ठीक है, तो इन केस कभी ऐसा भी होता है क्या, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा माइनस हो रहा है, 50%, $250, $400 तक माइनस चला जाता है, ऐसा होता है? जी जी, होता है, बिल्कुल होता है ना? तो उस केस में क्या उसके लिए आपको चलो बताते हैं आपको। नरेंद्र चौबे जी सर बताएंगे कि किस तरह ट्रेड सेट करना चाहिए, और उसका कितने का फंड है तो कितने भागों में डिवाइड करने चाहिए। नरेंद्र चौबे जी, मोस्ट वेलकम सर को। थैंक यू सर, थैंक यू क्लियर कीजिए। सर। संजय सर देखिए, मैं आपकी बात को सुन रहा था, मैं समझ रहा था। आप अगर मुझसे ये पूछना चाहते हैं सर कि अगर बाय द वे किसी क्वाइन के अंदर में आपने ट्रेड लगाया और वो अगर 100% तक डाउनफॉल में चला जाए, तो 100% डाउनफॉल का मतलब ये है सर कि पहले तो ना हर एक क्वाइन का एनालिसिस करके हाईटेक बोर्ड के अंदर में उसको इंटर कराया गया। ऐसा कोई क्वाइन नहीं मिलेगा जो 100%, मतलब ऐसा क्वाइन का कोई भी बैकग्राउंड नहीं रखा गया है कि वो क्वाइन आपके पास में आए और वो 100% जीरो में चला जाए। मैं मानता हूं 90% तक डाउनफॉल जा सकता है। 90% डाउनफॉल जाने के बाद अगर बाय द वे वहां से आप 90% डाउनफॉल पे आप अपने क्वाइन को ट्वीट कर देते हैं, तो वो ही आपका इंडिविजुअल का लॉस होता है। अगर आप उसका पेशेंस रखते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक बुल रन के अंदर में वो कॉइन इंप्रूव करता है, और इंप्रूव करने के बाद जो आपका टारगेट है उस टारगेट पे
अगर आप अपने प्रॉफिट ऑफ रेशियो से वन शॉट निकाल करके लेके जाते हैं, तो जब वन शॉट प्रॉफिट में निकलेगा तो जो प्रॉफिट निकलता है सर उसी में 75 और 25 का रेशियो है। वो पूरा प्रॉफिट कहां जाएगा? आपके बाइनेंस पे जाएगा, लेकिन बाइनेंस से पैसा हाईटेक बोर्ड को नहीं मिलता है, ना ही आप देते हैं। तो एसेट के बेस में जो हाईटेक बोर्ड के ऊपर में रखते हैं, बाय द वे मान लीजिए कि $100 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपके हाईटेक बोर्ड पे अगर $25 है तो वो $25 धीरे 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 करते हैं। कैसे करते हुए? अगर $1 का प्रॉफिट होगा तो उसका 25 सेंट किसको चला जाता है सर? हाईटेक बोर्ड को चला जाता है। और उस 25 सेंट में से 5 जो वो है क्या बोल रहा है 25 सेंट है वो किसको चला जाता है? बोर्ड को चला जाता है। और जो 20% जो बचा हुआ है वो 20% टोटल 1 to 6 रैंक के अंदर में ट्रेडिंग के बेस में डिप्यूट हो जाता है सर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सर जो ये लॉस होता है जो भी फ्लोटिंग होता है, क्योंकि जैसे फॉरेक्स में लोग ट्रेड करते हैं, गोल्ड में, सर एक्सचेंज में, करेंसीज में, तो उनका क्या है, जैसे वो अपना फंड इमरजेंसी फंड रखे रहते हैं, कल को सर अपने यहाँ जेब पे में मान लो या वॉलेट में। कोई आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं होती सर। आपका डाउनफॉल में गया, फ्लोटिंग लॉस हुआ है तो आपको माइनस शो करेगा। फिर जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता, क्योंकि हम स्पॉट पे वर्क करते हैं। कोई मतलब आपको इमरजेंसी जो फंड भी नहीं ट्रेड करना होता है होता। अपने आप कटता नहीं है वो। हाँ सर, नहीं नहीं बिल्कुल आपका चार्ज कभी भी, जब आप उसको या तो बाइनेंस से खुद सेल करें, और बोट हमारा कभी भी माइनस में सेल करता ही नहीं है सर। आपका फंड आपके बोट हाथ हमारा में पड़ा कभी है। भी माइनस में सेल करता ही नहीं है, क्योंकि माइनस में इसलिए, अच्छा बाय द वे मान लीजिए कि आपने बोट से माइनस में ही आपका कोई कॉइन माइनस में चल रहा है और उसको माइनस में आप सेल कर दोगे, तो उस कंडीशंस में बोट आपसे चार्ज भी नहीं लेता। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी। अगर आपका माइनस में चल रहा है 10%, 5%, 25%, 50%, और आपको ये आया कि नहीं यार मुझे निकलना है, मुझे इमरजेंसी है, अब उस कंडीशन में जब यहाँ से आप सेल कर दोगे बोर्ड से, तो आपका टोटल फंड माइनस में कहाँ चला जाएगा? बाइनेंस पे चला जाएगा। लेकिन उसमें 1% भी, 1 रुपए भी ना चार्जेस हाईटेक बोर्ड आपसे नहीं लेता है, क्योंकि इसका सिस्टम सेटिंग किया गया सर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। आपका जब प्रॉफिट निकलेगा तो उसमें से 20%, 25% लेगा, नहीं निकलेगा नहीं लेगा। तो जैसे कभी ज्यादा फ्लोटिंग हो जाने पे हम दोबारा उसमें फंड डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं सर। आप उसमें फंड डाल करके या तो उसी पे वेट कर लीजिए, या तो दूसरे कॉइन पे आपको अपना ट्रेड लगा करके जीरो लेवल से उसी कॉइन को वहां से भी पकड़ के आप ऊपर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए हम जो अभी आपका हाईटेक है वो बाय लगा रहा है, हाँ, बाय मार्केट जा रही है बाय के साइड। नहीं नहीं सर, इसमें ऐसा वर्क होता ही नहीं है सर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क क्या होता है, जैसे आप मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं समझ गया आपकी बात को, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जिस रेंज पे आपने कॉइन को परचेज किया, अगर उससे नीचे आ गया तो यहाँ पे बाई और सेल नहीं होता है, सिर्फ आपके पास एक चांसेस होता है, वो होता है एवरेजिंग करने। नीचे मतलब सेल के साइड? नहीं, कुछ नहीं, कोई सेल नहीं होता सर। यहाँ पे सिर्फ आप एवरेज कर सकते हैं। बीटीसी अभी 97-98 पे, आपने 99 पे खरीद लिया, 97 पे आ गया, तो 97 पे जब आप दोबारा उस क्वांटिटी से खरीदेंगे तो आपका एवरेज डाउन होगा, और फिर वहां से जैसे इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट में आपको सेल करके दे देगा। समझ गए सर? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है कि भाई मैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बाय द वे मान लीजिए कि वो ऊपर जा रहा है तो मैं नीचे आके इसको सेल कर देता हूँ फिर मैं बाई कर लूंगा, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है सर। वो स्कैल्पिंग हो गई ना वो तो। हाँ हाँ जी। तो क्योंकि हमारे जो कई हैं साथी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, वो अपने से, तो उनका क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का 5,000 का अकाउंट है, तो हाँ। मार्केट अब उन्होंने लगा दिया बाय में, अब मार्केट जा रही है सेल साइड, तो उनका हाँ। जो प्रिंसिपल होता है ना, मतलब पूरा फ्लोटिंग में चला जाता है, मतलब 4,000 तक। तो वो क्या करते यहाँ हैं, पे वो क्या करते यहाँ हैं, पे वो कुछ लोग ऐसा उनका नहीं होता। हाँ जी, तो उनके पास जो पैसा होता है या फिर ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी पड़े रहते हैं, तो वो हाँ। दोबारा वो अपने अकाउंट में डाल देते हैं $5,000 और। हाँ। तो वो क्या करते हैं, फिर मार्केट फिर और कितना जाएगी, हाँ। जाओ जहां तक जाना है, लेकिन फिर वहां तक जाती नहीं है, फिर वो बस ये है कि सौदा कट नहीं पाता, फंड डाल दिया जाता है। फॉरेक्स स्टेट में तो ये होता है, यहाँ पे अगर ऐसा यहाँ पे नहीं है कैसे ना। होता है, यहाँ पे कैसे होता है, बाय द वे मान लीजिए कि आपने $100 से किसी कॉइन को खरीदा और वो डाउनफॉल में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो आपका जो $100 का जो एवरेजिंग था, दिखा रहा था, $100 का जो क्वांटिटी था, वो धीरे 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 माइनस होता चला जाएगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा।
जीरो नहीं, होल्ड रहेगा वो सारा अब वो होल्ड रहेगा। और फिर जैसे वो कॉइन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा तो वैसे प्लस 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 होते हुए $100 से जब ऊपर जाने लगेगा तो शो करने लगेगा $100, 1, 100, 2, 3, 4 ऐसे $300 तक, $400 तक वो प्रॉफिट में अगर जा रहा है तो वो प्रॉफिट में जाएगा और वहां से कट करके निकल सकता है। मतलब छोटा छोटा अमाउंट लेके वो वहीं से ही मतलब निकलता रहेगा। अब इसमें होता देखिए, जैसे इसमें सबबिन मोड बनाया गया। सबबिन मोड का मतलब क्या है, आपने एक बार एवरेज किया, 2 बार एवरेज किया, 3 बार एवरेज किया, चौथी बार एवरेज किया। चौथी बार एवरेज करने के बाद जितना एवरेज आ गया उसको एक साथ कंसल्ट कर देता है और 5वीं कॉल को वो फ्री कर देता है। मतलब 5वीं कॉल की जो बाइंग आप बनाएंगे वो इंडिविजुअल कॉल होगी, जहां से उसने खरीदा है वहां से जो आपका प्रॉफिट रेशियो है वहां पे जाके उसको सेल कर देगा। बाय द वे उससे और नीचे गया तो फिर वो 5वीं कॉल को छोड़ देगा, 6वीं कॉल को बाइंग कर लेगा। आपको क्या रखना है, सिर्फ डॉलर रखना है, उतना डॉलर अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए। जितने भी डॉलर से आप 5वीं कॉल लगाइए, 6वीं लगाइए, इसका नो लिमिटेशन है सर। आप 300 कॉल तक भी लगा सकते हैं, वो वर्क करेगा उसके हिसाब से। फंड होना चाहिए बस फंड होना चाहिए आपके पास। हाँ जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर इसमें लॉस नहीं है। अगर बाय द वे कोई कॉइन आपका नीचे चला जाता है तो आपको वेट करना है सर, घबराना नहीं है। यहाँ पे डूबने के लिए कुछ है ही नहीं, कटता नहीं है अपने आप सौदा। हाँ, कटता नहीं है सर। संजय जी यहाँ थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि वहाँ फोरेक्स में वैल्यू ली जाती है। आपका $100 है तो आपको $1000 तक की वैल्यू दे देंगे, वो $1000 की दे देंगे। जैसे आपका 100 लॉस होगा आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। मगर यहाँ पर वैल्यू न लेके यहाँ क्वांटिटी ली जाती है। जैसे आपका आधा कोइन या 0.1 कोइन या इस तरह, या अपन 10 ग्राम 0.5 ग्राम इस तरह से इसमें यहाँ पर क्वांटिटी ली जाती है। वो क्वांटिटी कभी खत्म नहीं होती, उसकी थोड़ी उसकी रेट कम ज्यादा होगी मगर ये नहीं होगा। वहां पर वैल्यू ली जाती है कि आपने $100 लगाया, $1000 तक की वैल्यू दे देंगे आपको। और $1000 में जैसे 100 लॉस हुआ आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि आपके पास माल 100 है। तो ये चीजें समझ जाएंगे आप। मार्जिन देते हैं पर वो दिखाने के लिए देते हैं। जी एक्चुअल दिखाने के लिए देते हैं। हाँ जी, एक्चुअल जो ट्रेड चलता है वो हमारे ही फंड पे चलता है $100 पे। राइट बिल्कुल। तो ये है। और यहाँ कभी भी फंड अपना जीरो नहीं होता, सर ने बताया है। कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, केवल वेट लगेगा। अगर आप वेट करना होता है और जब अगर आपके पास एवरेज का अगर यूएसडी है तो एवरेज करके बाहर भी आ सकते हो, नीचे से आप बाइंग कर लो। अच्छा तो सर इसमें सबसे हाँ जी समझ गया। एक चीज पूछना सर, जो इसमें जो भी आप फार्मूला सेट करते हैं फंड में, तो मतलब ये जो फंड के अकॉर्डिंग सेम फार्मूलाज होते हैं कि मान लो किसी के 500 के डॉलर की आइडिया और देखो ट्रेडिंग की बात करूं मैं, ये जो फॉर्मूला जो करते हैं ये कई प्रकार की होती है, हजारों लाखों आप कितना ही कह सकते हो। आपका कौन सा माइंड क्या कह रहा है, 5%, 6%, 10%, 11%, 12%, उधर ट्रेड में दे दो, डेट टाइम दे दो, 2 टाइम दे दो, 3 टाइम दे दो, आप कैसे भी दे सकते हो। यहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं है। थोड़ा मार्केट को देखोगे, जैसे 1000 मार्केट कैसा चल रहा है, कितना डाउन कितना फॉल है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से होता है कि 1000 का मार्केट कैसा चल रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। और ऐसा फिक्स ट्रेड कोई फिक्स सेट नहीं है। आप अपनी माइंड से आप सेट कर सकते हो कि 6% हमारा माइंड गिरेगा, हमारा माइंडसेट तो जीरो है, हम तो लॉस करा के बैठ जाएंगे। तो लेकिन इस यहाँ पर देते हैं ना $500 की आईडी है और मान लीजिए सर मेरा ये था कि जैसे $500 की देखो सर मैं बताऊं $500 की है तो उसमें लगभग 12 का भाग दो पहले, तो लगभग कितना हो जाएगा, $540 की आ जाएगी लगभग $40 की आपको ट्रेड सेट करना है। अब उसमें भी दो चीजें हो जाती है, मार्केट अप में है या डाउन में। अभी डाउन में मार्केट मतलब 1000 की बात करते तो डाउन में बीटीसी की बात करें तो हाई है, तो बीटीसी में आपको क्या करना पड़ेगा, और लगभग आपको 40 की बजाय $30 की ट्रेड देना पड़ेगा। डाउन कितना देना पड़ेगा, लगभग 12-13 ट्रेड सेट करना पड़ेगा। और अगर आप 1000 की ये चीज कैसा पता लगेगा कि 30 पे करना है कि 40 पे करना है? नहीं वो इसलिए ना क्योंकि बीटीसी हाई में है, अभी हाई जा रहा है, तो अगर डाउन आएगा तो डाउन के लिए अपन को बचा के रखना ना। हाँ जी
डाउन के लिए, और 1000 अप डाउन में अभी, तो डाउन में तो अप जाएगा, ये नीचे वाले की है नहीं, मगर इसमें दो सेट होगी कि अप जाएगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा। और एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वो पूरी मार्केट को एनालाइज करके आप पहले से डाल देते हैं, आपकी 15 सेटिंग या 12 सेटिंग डाल देंगे और मार्केट लगभग आपको 80% डाउनफॉल में वो पिकअप करके, अब 80% कैसे, जैसे मान लो आप टोटल जोड़ दोगे 4%, 6%, 8%, फिर 8, 10 या 12, 13 ऐसे करके वो लगभग 80 से 90% डाउनफॉल की ट्रेंड सेट करके कर देंगे। रिपोर्ट सेटिंग ये होती है। और एक मास्टर सेटिंग जो होती है वो डाउन में अलग की जाती है, बीच में अलग किया जाता है और अप में अलग किया जाता है। वो अगर आपसे अच्छा प्रॉफिट निकलेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो भी सीख जाओगे आप। डिफॉल्ट सेटिंग जो देते हो वो लगभग 80% और 90% की सेट करके दे देते हैं सर। हमारे जो भी यहाँ पर मीटिंग लेते हैं वो ट्रेड सेटिंग का होता है, तो उस दिन उसकी ट्रेड सेटिंग होती है, तो वो लगभग वो फॉर्मूला काम करेगा आपका। जो लगभग सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये चीजें सीखना है कि मार्केट जितना आपने यूज कर रहे हो डॉलर, $500 की, तो 500 का आपको 10-12 का भाग देके डिवाइड कर दो उसको, 10 या 12 या 15 भागों में डिवाइड कर दो जी। और फिर उसके बाद में डाउन में आप कर दो, जैसे पहले शुरू में 2, 3, 4, 8, 10, फिर 5, 7, 8 आप कुछ भी दे सकते हो, लगभग 80% डाउन में आपको सेट करना होगा। मतलब कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि $500 पे ऐसे सेटिंग करनी है। राइट, फिक्स कोई नहीं है, अपने हिसाब से और ज्यादा कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से देख के। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जैसा जैसा मार्केट चलता है उस तरह। लेकिन हमें नहीं पता सर कि कैसे मार्केट चलता है, और जो हमारे सीनियर है उनको भी अब इतना नहीं जानकारी है कि कैसे सेटिंग करते हैं। तो मीटिंग में बताते ना जी, नरेंद्र जी बताएंगे आप। जी आप बताइए। सर देखिए, मैंने आपके सामने ना सर संजय सर का जवाब है कि किसी व्यक्ति को, मेरे सीनियर्स को भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, तो बोर्ड ने अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट सेटिंग दिया है। इस सेटिंग के हिसाब से आप अपनी डॉलर्स को और अपने परसेंटेज ऑफ रेशियो को सेटिंग करके रख दीजिए, ऑलमोस्ट आपको इससे प्रॉफिट ऑफ रेशियो निकाल करके बोर्ड दे देगा। सर ये जो मैंने आपके सामने में सेटिंग दिखाई है, ये सेटिंग है 7 टाइम्स की, मतलब इसके अंदर में डिफॉल्ट सेटिंग है 7 टाइम्स में आप अपना डॉलर का अप एंड डाउन कर सकते हैं। $10 की जगह में 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जो आपकी वेबिलिटी है। नहीं तो ये $10 से सेटिंग दिया हुआ है कि कोई भी कॉइन का सेटिंग कम से कम 7 टाइम्स दीजिए, और वो 7 टाइम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। प्रॉफिट रेशियो आप अपने तरफ से बढ़ा और घटा सकते हैं। ये तो आप समझ सकते हैं ना कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा लेना है कि कम लेना है। हाँ जी। तो 1.3 से अगर आप कम लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मेकर टेकर चार्जेस में जो आपको प्रॉफिट रेशियो निकल रहा है वो कम आएगा। तो मेरा मानना है कि 1.3 के अंदर में भी अगर आप सेटिंग छोड़ देते हैं तो मेकर टेकर चार्जेस जोड़ के भी आपको बेहतर प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि 1.3 का मतलब ये है सर कि 3 हो सकता है कि 0.2 जो है आपका मेकर टेकर चार्जेस में चल जाए, और कम से कम $100 की ट्रेड लगी तो 1% तो आपको मिले, और 1 से 1.5% का फ्लक्चुएशन हमेशा रहता है, इसीलिए डिफॉल्ट सेटिंग में 1.3 दिया गया है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और 7 टाइम्स का सेटिंग है। और सर संजय जी, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपकी ट्रेड को आप चेक करवा सकते हो, डेली मीटिंग होती है। आपको जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो यहाँ अवेलेबल रहते हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर करने के लिए सारे लोग बैठे हैं। आपकी स्क्रीन शेयर करके आप अपनी ट्रेड डेली आप चाहो तो चेक भी करवा सकते हो, नो डाउट। यहाँ सभी सारे लोग सीखने सिखाने का ही है मंच, और सबका यहाँ क्वेश्चन क्लियर ही किया जाता है। आप ऐसा डर नहीं है कि आपको 1 महीने की 1 साल की ट्रेड भी यहाँ सेटिंग करके आपको दे देंगे, बिल्कुल निडर रहिए, यहाँ रहेंगे, नो डाउट। यहाँ किसी का लॉस नहीं किया जाएगा, इसलिए लॉस होगा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी 4-5 साल में इस नेटवर्किंग में काम किया, और बहुत ज्यादा लॉस भी किया मैंने। हाइपर फंड में मेरा 25,000 USDT का लॉस हुआ है, और भी उसके बाद IPC में किया, फिर उसके बाद फोरेक्स पे में। तो मतलब ऐसी कंपनी में, स्कैम कंपनी में हम यहाँ सर आप फुल अपनी पावर की से वर्क कर सकते हो, या कभी लॉस नहीं होगा, न आपके व्यक्तियों का होगा। यहाँ जितनी भी अभी तक की आपने पावर लगाई वो पावर फुल फिल यहाँ कर सकते हो। और यहाँ अच्छा स्टेज बिजनेस है, रैंक वाइज बिजनेस है,
अच्छा बेनिफिट ले सकते हो और आप यू मान लो यहाँ पर जो सारे सपने हैं वो पूरा कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पर कभी किसी का लॉस नहीं होगा, यहाँ सारी सहायता की जाती है, यहाँ पर सारी आपको यहाँ पर पूरा एक